फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है और यहां फंक्शन में देखिए एक मॉडुलस लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे लगा है और सेम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाली हुई है। कहा है हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के सवाल अक्सर जेई में आते रहते हैं। ये वाला सवाल भी जेई मेंस पेपर जो 2023 के अभी पेपर चल रहे हैं, 2023 मेंस में ये सवाल आया है। बड़ा क्यूट सवाल है, जेई मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल करके आपको मजा आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को खुद आप जरूर अटेम्प्ट कर लें और अपना अटेम्प्ट देने के बाद, पूरा स्ट्रगल करने के बाद आप अपना आंसर अगर निकाल पाते हैं तो भी मेरा सोल्यूशन देखिए, आप चेक कीजिए आपने सही किया है क्या। और अगर नहीं आपसे हो पाता है तो टेंशन ना लें, मैं एक एक करके सारी परतें इस सवाल की खोलने वाला हूं अभी। क्वेश्चन में देखिए यहां पे मॉडुलस लगा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के ऊपर। तो मुझे ये जो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, मुझे इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले इस क्वांटिटी को एनालाइज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को। क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे कमेंट करना बेहद आसान होता है। कई तरीके हैं इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के, तो मैं इसका मिनिमम वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से यहां निकाल रहा हूं। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके और इसमें एक स्क्वायर कंप्लीट करके लिख रहा हूं। और यहां से आप इजीली कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है ना, जीरो या उससे बड़ी होती है। तो ये वाली क्वांटिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 होगी। तो यहां से एक बात साफ है कि y की जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी 3/4 होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी 3/4 होगी। अब मैंने सोचा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की मिनिमम वैल्यू तो मुझे मिल गई है, क्यों न मैं मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की मिनिमम वैल्यू भी निकालूं और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की मिनिमम वैल्यू भी निकालता हूं। मैं दोनों की मिनिमम वैल्यू इंडिविजुअली निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचूंगा तो मैं कहूंगा कि यार जब इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है तो अगर मैं मॉडुलस लगा भी दूंगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, 3/4 या उससे बड़ी होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी मैं इजीली कह सकता हूं कि मॉडुलस लगाने के बाद 3/4 ही रहेगी। और ये किस एक्स पे होगी? ये होगी x इक्वल टू 1/2 पे, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 पे ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाती है और ये मिनिमा पे 3/4 पे पहुंच जाती है। तो एट x इक्वल टू 1/2 यहां पे इसका मिनिमा 3/4 होगा। अब हम देखते हैं कि इसका मिनिमा क्या होगा, ठीक है। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के बारे में तो आप कमेंट कर ही चुके हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है। तो जब ये 3/4 है उस समय पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। और जब ये 3/4 से बढ़ना चालू करता है तो भी जीरो ही रहेगा। जब ये बढ़ते बढ़ते 1 पे पहुंच जाएगा, जब ये वैल्यू 1 पे पहुंचेगी तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। उससे और ऊपर जाएगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और ऊपर जाएगा। तो ये बात साफ हो गई कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिनिमम मेरा जीरो होगा। मिनिमम कितना होगा? जीरो होगा। और वो किस एक्स पे होगा? वो होगा जब ये 3/4 हो या उससे बड़ा 1 तक हो। तो ये 3/4 कब हो रहा है? 1/2 पे। तो या तो x मेरा 1/2 हो या फिर x 1/2 से थोड़ा आगे भी जाएगा मान लो, और ये 3/4 से थोड़ा बड़ा भी होगा। जब तक ये 1 नहीं होगा, जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आता रहेगा, मिनिमा पे अप्रोच करता रहेगा। तो x इक्वल टू 1/2 पे तो इसका मिनिमा आकर करेगा ही, एंड कुछ और वैल्यूज ऑफ x पे भी करेगा, है ना। एंड सम अदर वैल्यूज ऑफ x, एंड सम अदर वैल्यूज ऑफ x। तो ये बात हमें यहां पे समझनी है। समझ में आ गई? एक बात यहां पे गौर करने वाली है मेरे दोस्त, बहुत ही खास बात है इस सवाल की। इस सवाल की सबसे मेन बात है, मेन बिंदु है कि x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 मतलब सेम x के ऊपर, सेम x के ऊपर इन दोनों क्वांटिटीज का मिनिमा आ रहा है।
सेम एक्स के ऊपर ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी का मिनिमा आ रहा है, सेम एक्स पे दोनों क्वांटिटी मिनिमम है, तो इनका जोड़ एफ एक्स भी मिनिमम होगा। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये बात एकदम साफ हो गई कि एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब ये दोनों मेरी मिनिमा पे हो रही हो सेम एक्स के ऊपर, सेम एक्स पे हो रही हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां कर रहा हूं मैं। तो एफ एक्स मिनिमम हो जाएगी मेरी 3/4 प्लस 0, दैट विल बी 3/4। तो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है मेरे दोस्त वो हो गई 3/4, और ये किस एक्स पे हुआ है, ये हुआ है एट एक्स इक्वल टू 1/2। एक्स इक्वल टू 1/2 पे दो फंक्शन मेरे मिनिमा पे थे तो उनका जोड़ भी मिनिमा पे होगा, ठीक है ना। अगर ये किसी अलग अलग एक्स पे मिनिमा पे होते तब मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सवाल बना ही इसलिए है ताकि आप ये सोच सको, क्या आप ये सोच सकते हो कि यहां पे सेम एक्स पे दोनों का मिनिमा आ रहा है तो इनके सम का मिनिमा भी जो है इन दोनों के इंडिविजुअल मिनिमा का जोड़ होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको मजेदार लगा होगा। सोल्यूशन या तो आपसे बन गया होगा या फिर मैंने जो सोल्यूशन बताया है उसके बाद फिर आपसे बन गया होगा। मेरा मानना है कि एग्जाम का एक एक सवाल डिटेल में एनालाइज करना जरूरी है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, कैसे उस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। हमारी अप्रोच डेवलप करनी बहुत जरूरी है। हम सवालों को सोल्व तभी कर पाते हैं जब एक क्वेश्चन को देखने के बाद हमें अप्रोच समझ में आ जाए कि हाँ इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, कौन से स्टेप होने चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल हमें करना होगा। इसी तरीके के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।